बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान नसीम अकमल ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा, आज हम ये मलिकवाल में जो दरिया जेहलम की पुल का मसला है, ये दरीना मसला है, हम भी कम अज़ कम ये 30-40 साल से सुन रहे हैं कि यहाँ पर पुल बनना है। लेकिन इसमें यह है कि इससे पहले भी कई सियासतदानों ने इस पुल के नाम पर यह नारा लगा कर वोट लिए और सियासत की, लेकिन ये पुल नहीं बनी। लेकिन 2017 में जो मौजूदा MNA है नासिर बुसाल, उन्होंने ये इस पुल के लिए बाकायदा मेहनत की और एक काविश की, जिससे ये हुआ कि कुछ फ़ंड रिलीज़ हुए, जिसकी वजह से ये आप देख रहे होंगे कि ये बेड जो बना हुआ है सड़क, इस पर करोड़ों रुपए का काम शुरू हुआ दरिया के दोनों तरफ, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, डिस्ट्रिक्ट जेहलम की तरफ भी और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहावलदीन की तरफ से। उसके बाद 2017 के बाद हुकूमत जो है वो उनकी चली गई, मुस्लिम लीग नून की। उसके बाद दूसरी हुकूमत PTI की आई, तो उसके में ये 5 साल काम रोक दिया गया। अब दोबारा इसके लिए नासिर बुसाल जो मौजूदा MNA है, वो उनकी कोशिश ये है, वो दोबारा उन्होंने ये काविश शुरू की है कि ये पुल जो है मलिकवाल की यहाँ पर दरिया जेहलम पर यहाँ से बने, जहाँ पर यह काम स्टार्ट हुआ था। लेकिन कुछ अनासर ऐसे हैं कि जो इस पुल को रोकने में अभी भी लगे हुए हैं। हालांकि मैं आपको बताता चलूँ कि ये दरिया जेहलम, दरिया डिस्ट्रिक्ट मंडी बहावलदीन, दरिया जेहलम डिस्ट्रिक्ट जेहलम, ये जो दरिया जेहलम का पुल है, इसके दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट जेहलम है और इस तरफ डिस्ट्रिक्ट मंडी बहावलदीन। मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ज़िला मंडी बहावलदीन का इलाका है और इसके साथ ही ज़िला सरगोदा है, डिस्ट्रिक्ट गुजरात है। और ये 4-5 जो ज़िले हैं, ये पुल बनने से हज़ारों लोगों को इस पुल का फ़ायदा है, क्योंकि एक जो पुल रसूल बराज पर बनी हुई है, वहाँ से अगर जाएँ कम अज़ कम, यहाँ से लोग या डिस्ट्रिक्ट सरगोदे से लोग होकर जाएं तो उनको कम अज़ कम भी यहाँ से जाने का 70-80-90 किलोमीटर का फ़र्क है। तो यहाँ से अगर ये पुल बन जाए तो यहाँ से आपने खीवड़ा जाना हो, जो सैदन शाह जाना हो, डंडोट फैक्ट्री जाना हो सीमेंट की, गरीबवाल सीमेंट फैक्ट्री के जाना हो, तो आप यकीन करें यहाँ से 20-25 किलोमीटर का सिर्फ फासला है और 20-25 मिनट का ही सफ़र है। इसलिए इस पुल के लिए मलिकवाल और इसके जो पार के लोग हैं, जो हम यहाँ पर कहते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट जेहलम के लोगों को, ये रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से कश्तियों से गुज़रना पड़ता है। इससे कई हादसे भी हो चुके हैं, कई लोगों ने अपनी जानें दी हैं इस सिलसिले में। ये पुल ना होने की वजह से ये पुल जो है इस वक्त बहुत ज़रूरी है। पूछते हैं कुछ लोगों का भी व्यू लेते हैं कि वो इस पुल के बारे में क्या कहते हैं। ये जो दरिया जेहलम का पुल है, जहाँ पिछली दफ़ा 2017 में मौजूदा MNA जो नासिर बुसाल है, उन्होंने काविश भी की थी और कोशिश भी की थी, फिर हुकूमत चेंज हुई तो फंड रुक गए। क्या ये पुल आपके लिए, ताजर भाइयों के लिए कितना ज़रूरी है? बात ये है जी, मेरी है सब्ज़ी की दुकान, मेरी एज हो गई है 60 साल। 60 साल से ना हम सुनते आ रहे हैं बुसाल साहब, ये भी जब इलेक्शन के दिन आते हैं आके हमें कहते हैं जी पुल बनेगा इंशाल्लाह ताला। हम हैं मुस्लिम लीग के, हम फिर भी इन्हें वोट दे देते हैं और वोट है ही मुस्लिम लीग का। भाई समझ मकसद है हमारा, ये पुल नहीं बनता। अब दूसरे नंबर पे बात ये रही, आगे हमारी ट्रेनें चलती थी पार की, खियोड़ा गरीबवाल गाड़ी, हमें मजदूरी मिल जाती थी, 4 आने बच जाते थे। अब हमारी ये पोजीशन है कि कारोबार मलकवाल में बिल्कुल ठप हो गया है। हमने आड़तियों के पैसे देने हैं, किसी दुकानदार ने 2 लाख देने, किसी ने 5 लाख देने, किसी ने लाख रुपये देना है। मकसद है हम इस टाइम मकरूज़ है, हम बड़े परेशान हैं। मेरा सवाल ये है कि ये तो आप कह रहे हैं वादे तो हर सियासतदान ने की है ना, लेकिन ये बात 2017 में नासिर बुसाल ने काविश ज़रूर की थी और फंड भी रिलीज़ हुए थे, उन्होंने काम भी शुरू करवाया था। अब फिर जो मौजूदा उन्होंने ये वादा किया है, लेकिन हमें ये पता चला अपने ज़राए से कि अब कुछ डिस्ट्रिक्ट जेहलम के लोग इस पुल को रोकना चाहते हैं। मकसद है जी पुल बनना चाहिए, जैसे कैसे भी है ना, बुसाल साहब को ये पुल बनवाना चाहिए। अगर आइंदा से उन्होंने इधर से वोट लेने हैं तो हम बड़े परेशान हैं। उनकी मेहरबानी होगी, अगर पुल बनवा देंगे, हम अपनी ज़िंदगी में देख लें, उस पर से गुजर जाएं। भाई उन्होंने पुल बनवा दिया, हमें नहीं बनवा के देंगे, हमारा जोर नहीं है। अगर बनवा देंगे हम उन्हें दुआ ही देंगे, अल्लाह पाक इन्हें बार बार हज कराए और उम्रा कराए। और इन्हें पुल बहुत ज़रूरी है मलिकवाल ताजरों के लिए और गिरदन वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबको मालूम है कि आजकल पुल का बहुत ज़्यादा इशू हुआ है, जिसकी वजह से कुछ ना सरपसंद लोग वो कह रहे हैं कि पुल को वापस चाक निज़ाम की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन हम समझते हैं कि अहले मलकवाल वाले कि
कि हमारा कारोबार, हमारा बिज़नेस दरिया झेलम का पुल अगर मलकवाल के मकाम पर बने तो इसका हमें फ़ायदा है, क्योंकि इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनी हुई है और सारा कुछ नंदीपुर वालों ने इसका नक्शा डिज़ाइन करके बना दिया और इसके ऊपर 52 करोड़ रुपया खर्च आ चुका है। अगर ये दोबारा पुल का काम शुरू हुआ तो इसमें फिर 2-3 साल लग जाएंगे, फिर पता नहीं हुकूमत रहेगी या नहीं। अगर मलकवाल का पुल बनता तो यहाँ से शुरू होगा जहाँ से ये रुका था, और ये बेहतर ये है कि मलकवाल के मकाम पर ही बना जाए, और ये मलकवाल के ताजरों का हक़ है और उनकी बेहतरी के लिए है, और ये रीढ़ की हड्डी का काम करेगा। जी, दरिया झेलम का पुल जो है वो बनना चाहिए, मलकवाल के लिए भी, पिंड दादन खान के लोगों के लिए भी। हम बचपन से सुन रहे हैं, अभी तक तो बना नहीं। अल्लाह करे बन जाए, सब दुआ करेंगे अल्लाह करे इंशाल्लाह बन जाए। हाँ जी, हमारे पास मलकवाल शहर के एक और ताजर से हैं और ये अपना अंजुमन ताजरान के नैब सदर भी हैं, खुरम साहब ये बताएं कि ये जो पुल है कितना ज़रूरी है आप ताजर भाइयों के लिए? खान साहब, सबसे पहली बात यह है कि ये पुल जो हमारे आबाओ अजदाद भी इसके लिए कोशिश करते गुजर गए हैं इस दुनिया से। ये हमारे इलाके का मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। 2017 में चौधरी नासिर इकबाल बुसाल साहब हमारे MNA थे, जो उन्होंने अरसा तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल लगा के इसका मंजूर करवाया था। उसका काम भी शुरू हो चुका था, नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, उसने फ़ंड ना दिए, जिसकी वजह से पुल इल्तवा का शिकार हो गया। अब जब चौधरी नासिर इकबाल बुसाल साहब ने कश्ती का हादसा होने के बाद CM साहब से मिले, उनको सारी बात बताई, फ़ोटोज़ दिखाई बच्चों की, तो CM साहब ने फ़ौरन इस काम के लिए कहा कि इसका प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए। जो ही ये बात चली, कुछ शर्पसंद अनासर, कुछ लोग हमारे भाई ज़िला झेलम और सरगोदा के इसको रोकने के लिए अपनी तगोदो शुरू कर दी। लेकिन अंजुमन ताजरान पूरी उम्मीद है अपने MNA चौधरी नासिर इकबाल बुसाल साहब से, और हम भी इंशाल्लाह अपनी मीटिंग्स, अपना सिलसिला हर हवाले से इस प्लेटफार्म अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म से आवाज़ उठाएँगे। पुल बहुत ज़रूरी है हमारे इलाके के लिए, हमारे शहर के लिए। थैंक यू खान साहब, शुक्रिया। हाँ जी, आप मलकवाल के रहशी हैं, आपने बचपन भी यहाँ गुजारा, जवानी भी यहाँ, माशाल्लाह बुढ़ापे में आपने पाँव रख दिया है। ये बताएं कि ये दरिया झेलम का पुल की बुनियाद या पुल ये पहले कहाँ पर रखी गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये जब से हमने होश संभाला है, ये नसीबपुर बेला जो पंजाबी में कहा जाता है, उसके पास ये पुल का बुनियाद रखी गई हुई थी। हम काफ़ी छोटे थे जब दरिया पे जाया करते, तकरीबन ये 1-1.5 किलोमीटर का फासला तय करके हम जाया करते थे, तो वहाँ पर ये निशानदेही हुई थी नसीबपुर बेले में ये पुल की। और ये हमारी असली ज़रूरत है, अल्लाह करे ये हमारे यहाँ ही बने हैं। दरिया झेलम का पुल जो है, जिसमें पिछले जो सीज़न अपना हुकूमत थी नून लीग वालों की, वहाँ भी संगे बुनियाद रखा गया, तो मैं खुद देख के आया था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहीं बनेगा और अल्लाह करे यहीं बने, हमारी दिली ख्वाहिश है। हाँ जी, जैसे कि पुल के बारे में शहर के ताजरों की भी आपने बातें सुनी, और यहाँ पर इस दरिया में इतने हादसे हो चुके हैं। पिछले दिनों भी कश्ती में एक पूरी फैमिली जो है वो जा रही थी, पूरी फैमिली की फैमिली दुनिया फ़ानी से चली गई। इससे पहले भी सैकड़ों लोग अपनी जानों का नजराना इस दरिया में दे चुके हैं। और इस वक्त CM पंजाब जो मरियम नवाज़ साहब हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि इस दरिया झेलम की पुल जो मलिकवाल पर उनकी हुकूमत में ही वादा किया गया था, वो इस पुल का वादा आप इस अपने दौर में पूरा करेंगे। और नासिर बुसाल साहब से भी उम्मीद रखते हैं कि वो इस पुल के लिए, जैसे उन्होंने 2017 में ये जंग लड़ी थी, और इस दफ़ा भी वो अपनी मेहनत और लगन के साथ वज़ीर आला पंजाब जनाब मरियम नवाज़ साहब के साथ मिलकर इस पुल के लिए पूरी काविश करेंगे। कैमरामैन बाबर शहजाद के साथ नसीम अकमल खान अब आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।